दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास 5 ईवीएस के आपके नोट्स है और ये आपका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेंगे। तो चलिए, चींटी चैप्टर 1-2 चींटी। चींटियाँ चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है। अगला पॉइंट आपका है, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा। ठीक है। मच्छर से क्वेश्चन बनते हैं आपके सीटन में। मच्छर हमारे शरीर के पैर की तलवे तथा शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है। अगला आपका है कुत्ता एक दूसरे कुत्ते के मल मूत्र के गंध से दूर से ही सूंघ लेते हैं। ठीक है। अगला आपका पॉइंट है, ज़्यादातर पक्षी के आँख सिर के दोनों तरफ होते हैं। याद रखेंगे, ज़्यादातर पक्षी के आँख सिर के दोनों तरफ होते हैं। इस वजह से पक्षी एक ही बार में दो अलग अलग जगह पर देख सकते हैं। पक्षी गर्दन अधिक घुमाते हैं क्योंकि इसकी आँख की पुतली नहीं घूम सकती। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षियों की आँख की पुतली नहीं घूमती है। अगला आपका है, चीलबाज गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर देख सकती है। चीलबाज और गिद्ध जो है हमसे 4 गुना अधिक दूर देखने की क्षमता होती है उसमें। जानवर रात में सभी रंगों को सिर्फ काला और सफ़ेद रंग में ही देखते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, मछली खतरों की चेतावनी बिजली तरंगों से देती है। अगला पॉइंट आपका, सुनामी 2004 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आया था। हम सभी जानते हैं, डेट याद रखेंगे, सुनामी 2004 में आया था। छिपकली, अगला पॉइंट आपका है, छिपकली सर्दी के मौसम में यह सोते रहता है। सर्दियों में छिपकली अचानक गायब हो जाती है तो क्या करता है, ये सर्दियों में सिर्फ सोने का काम करते हैं। स्लोथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है स्लोथ, और इससे क्वेश्चंस हमेशा बने हैं सीटेट में, तो ध्यान देंगे। यह भालू जैसा दिखता है, हालांकि ये भालू नहीं है, यह भालू जैसा दिखता है। यह पेड़ पर उल्टा सर करके एक दिन में 17 घंटे सोता है। यह उसी पेड़ के पत्ते खा लेता है। यह अपने 40 वर्ष के जीवन में मात्र 8 पेड़ पर ही जीवन बिता लेता है। यह बहुत ही आलसी होता है। ठीक है। अगला आपका जिराफ, यह सिर्फ 2 घंटे सोता है, बहुत ही कम सोता है, यह सिर्फ 2 घंटे सोता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकती है, देखता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देखता है। ओके। बाघ की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती है। बाघ हवा से पत्तों का हिलना भी समझ जाता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। बाघ आवाज़ भी बदलता रहता है। तो जब बाघ शिकार करता है तो उसकी मूछें शिकार करने में मदद करती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। भरतपुर घाना कहाँ, राजस्थान में, याद रखेंगे। नाग गुम्फन दक्षिण भारत में है। अगला पॉइंट आपका है, बीन तुम्बा खंजरी ढोल सूखी लौकी से बनता है। कालबेलिया नाच, ये एक प्रकार का नाच है और ये नाच सांपों से संबंधित है। सीटेट में क्वेश्चन बना है एक आध बार, कालबेलिया नाच क्या है, तो याद रखेंगे ये सांपों से संबंधित है। ठीक है। चलिए, सांप को हम देख लेते हैं। सांप, हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। जब सांप काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से जहर शरीर के अंदर जाता है। क्या होता है दोस्तों, जब सांप काटता है तो उसके 2 दांत होते हैं खोखले और उसी में उसके जहर होते हैं और उसी से हमारे शरीर के अंदर जहर प्रवेश करता है। सीरम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरम सांप के जहर को ख़त्म करने की दवा है। सीरम क्या है, सांप के जहर को ख़त्म करने की दवा है जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। चलिए अगला चैप्टर 3, 4, 5। कालहिंडी उड़ीसा, सबसे अधिक चावल पैदा कालहिंडी में होता है जो उड़ीसा में है। ठीक है। पेट का पाचक रस किससे होता है, अम्ल से, जिसे हम एसिड भी बोलते हैं। मामिडी तांड्रा आम पापड़ में यूज होता है। निपेंथिस पौधा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको याद रखेंगे और इस पर ध्यान देंगे। यह छोटे जीव
और कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। एक्चुअली में ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का पौधा है, लेकिन भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। ठीक है। निपेंथिस पौधे से खुशबू निकलती है। होता क्या है, निपेंथिस पौधा से खुशबू निकलती है, उससे कीड़े मकोड़े इसके आसपास आते हैं और इसके चंगुल में फंस जाते हैं, और ये पौधा उन कीड़े मकोड़ों का शिकार कर लेती है। तो याद रखेंगे निपेंथिस पौधा क्या है, तो ये कीड़े मकोड़े का शिकार करती है, और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया का है और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीज घुमक्कर होते हैं। स्विट्जरलैंड के मेस्टोल को वेलक्रो दोनों सतह चिपकने वाला आइडिया आया। बीज क्या है, घुमक्कर क्या होते हैं। जैसे ये स्विट्जरलैंड के मेस्टोल साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या देखा, एक दिन जानवर लेके गए थे, तो इस जानवर के शरीर पर बीज सटे हुए थे, तो इनको आइडिया आया कि बीज घूमते हैं, और इनको एक चीज़ बनाने का आइडिया जिसको वेलक्रो बोलते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि दोनों सतह चिपकने वाला एक जो आवाज़ें होती है चिपकता है, तो ये इन्होंने ही बनाया था, और इस फार्मूले में बनाया था कि दो खुरदुरा सतह आपस में चिपकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। मिर्ची दक्षिण अमेरिका से आया। मिर्ची कहाँ से आया आपका, दक्षिण अमेरिका से आया। भिंडी, कॉफ़ी अफ्रीका से है। गोभी, मटर आपका यूरोप से है। सोयाबीन आपका चीन से है। मूंगफली, आलू, अमरूद आपका अमेरिका से है। भारत से आपका क्या है, बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, बेर, पालक और परवल। चलिए अगला आपका चैप्टर है 6, 7, 8, 9, 10, 11। अल बुरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, और ईवीएस में जो चैप्टर है वो तालाब पर चर्चा की थी। अल बुरूनी ने इसमें क्या किया है, तालाब पर चर्चा की है। जैसलमेर सबसे कम बारिश वाला स्थान है, कहाँ पे, राजस्थान में। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसलमेर सबसे कम बारिश का स्थान है, और ये राजस्थान में। अगला आपका है मृत सागर, सबसे नमकीन पानी 1/3, मतलब मृत सागर में 1 किलो पानी में आपका 300 ग्राम क्या होगा, नमक होता है। दांडी यात्रा जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1930 में गुजरात में ही, नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। मलेरिया किससे होता है, एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से। ये जीवाणु जनित रोग है, हम सभी जानते हैं। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनती है। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत बार सीटेट में ये पूछा गया है। सिनकोना क्या है, एक सिनकोना पेड़ होती है, उसके छाल से मलेरिया की दवा बनती है। एनीमिया, बच्चों में हीमोग्लोबिन, खून में आयरन की कमी होती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब क्या होते हैं, मच्छर से होते हैं। तो ये 3 बीमारी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छर से होते हैं। अगला आपका रोनाल्ड रॉस, मलेरिया की खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने। याद रखेंगे। अगला पॉइंट आपका है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, कहाँ पे आपका है, उत्तरकाशी में। अगला पॉइंट, ग्रुप लीडर सबके पीछे चलता है। ग्रुप लीडर का काम क्या है, सबके पीछे चलना, सहयोग देना है सबका। बछेंद्री पाल भारत की पहली व विश्व की 5वीं महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये लगभग कितना ऊंचाई है, 8900 मीटर। यह नेपाल में है, सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और उस डेट था आपका 23 मई 1904। तो डेट को याद रखेंगे, 23 मई 1904। गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर में एक दुर्ग तथा ध्वस्त महल है। यह कुतुबशाही राज्य का है। तो उस समय जब कुतुबशाही राज्य था, तो उस समय का जो राज्य था वो अभी ध्वस्त मिलता है। ये हैदराबाद में है, गोलकुंडा शहर में। ठीक है, तो ये सीटेट में पूछा जा चुका है एक बार। सुनीता विलियम्स भारत की एक महिला है जो अंतरिक्ष में पहली बार, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, सुनीता विलियम्स। डेट याद रखेंगे, 16/12/2006 को अंतरिक्ष में कदम रखी थी। 16 महीने लगभग अंतरिक्ष में रही सुनीता विलियम्स। पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी।
हाउ वी फाउंड द अर्थ बुक है, ये बुक का नाम है हाउ वी फाउंड द अर्थ। और किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। तो इसको याद रखेंगे। उपग्रह, चमकती तेज जो तेज गति से आसमान में चलती है। कभी कभी हम लोग आसमान में देखते हैं कि कोई तारा तेज गति से गुजर रहा है, तो एक्चुअली में वो उपग्रह होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट हो, और सब्सक्राइब करें, और इस जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आप आगे आपका है चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16। तेल, यह ज़मीन के अंदर गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसी से रिफाइन करके केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलदार, ग्रीस व हवाई जहाज़ के ईंधन बनते हैं। तो ये तेल की विशेषता है, और तेल से इतने चीज़ें बनते हैं। और अगला पॉइंट आपका है मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर। अगला पॉइंट ठंडा रेगिस्तान, लेह लद्दाख, यहाँ बारिश कम होती है। तो ठंडा रेगिस्तान किसे बोलते हैं? लेह लद्दाख, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। जूले, स्वागत, यह लद्दाखी भाषा है। तो लद्दाखी भाषा में जूले का मतलब स्वागत होता है। सीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है ये। लद्दाख में लकड़ी की छत व फर्श होती है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट आपका है चांगपा, घुमंतु सिर्फ 5000 लोग, यानी चांगपा एक समुदाय है, एक समूह के लोग को बोलते हैं, और इसमें सिर्फ 5000 लोग होते हैं। और इनका काम क्या है? भेड़ बकरिया को लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं, इनका ये सिर्फ यही काम है। चलिए एक देख लीजिए यहाँ पे, डल झील कहाँ पे? श्रीनगर में। चलिए आगे आइए। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के घर के क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं? समतल पर सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के घर होते हैं वहाँ पे। पानी में हाउस बोट होते हैं, ये सीटेट में पूछा जा चुका है। और ये 80 फुट लंबा और 8 से 9 फुट चौड़ा होता है। तो लंबाई और चौड़ाई याद रखेंगे। हाउस बोट की लंबाई 80 फुट लंबाई और 8 से 9 फुट चौड़ाई होती है इसकी। इस बोट की छत एक लकड़ी की डिज़ाइन होती है, यानी इस बोट जो छत होती है उसमें एक लकड़ी की डिज़ाइन बनी होती है ऊपर छत में। उसका नाम क्या है? ख़त्मबंद। और ये सीटेट में पूछा जा चुका है, उसका नाम क्या है? ख़त्मबंद, याद रखेंगे। अगला पॉइंट आपका है पत्थर पर मिट्टी की पुताई होती है, यानी जम्मू कश्मीर के घर के बारे में बताया जा रहा है। पत्थर पर मिट्टी की पुताई होती है और लकड़ी का प्रयोग होता है। यहाँ की खिड़की जालीदार होती है। अगला पॉइंट, भूज का भूकंप 26 जनवरी 2001 गुजरात में हुआ था, हम सभी जानते हैं। अगला पॉइंट, इंडिया अनटच्ड, स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस इंडिया टच में बताया गया है, एक बुक है। चैप्टर 17, 18, 19, 20। ऊंधियू गुजरात की एक पकवान है, सीटेट में एक बार आ चुका है। ऊंधियू क्या है? गुजरात की एक पकवान है। नागपारा महाराष्ट्र, बास्केटबॉल एक क्लब है वहाँ पे बास्केटबॉल का, नागपारा। क्रोटोन पौधा, इसकी जड़ें अंदर तक नहीं जाती, इसकी पौधे जो होते हैं, इसकी जो जड़ें होती है इस पौधे की, वो अंदर तक नहीं जाती। केंचुए, केंचुए ज़मीन में छेद बना देते हैं जिससे हवा और ज़मीन को मिलती है। यानी केंचुए क्या करते हैं? वो बहुत सारे छेद बना देते हैं जिससे ज़मीन को खूब हवा मिलती है और वह क्या हो जाती है? उपजाऊ होती है। इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। सूर्यमणि, इसको जंगल से प्यार था, एक महिला है सूर्यमणि, इसको जंगल से प्यार था। यह कुरुक समुदाय को सहारा दी थी। कुरुक समुदाय की स्थापना ये सूर्यमणि की थी। कुरुक झारखंड की भाषा है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? कुरुक क्या है? झारखंड की भाषा है। तोरांग, कुरुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, याद रखेंगे। तोरांग का मतलब कुरुक भाषा में जंगल होता है, और इसकी स्थापना सूर्यमणि ही की थी। अगला पॉइंट आपका है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसके अनुसार कोई भी आदिवासी या कोई भी समुदाय 25 साल तक एक ही जंगल में रहे, यानी उस जगह पे रहे, तो उसका अधिकार उस जंगल पर उसका हो जाएगा। 25 साल तक अगर वो रेगुलर वहाँ पे रह रहा है तो उसका अधिकार उस पर हो जाएगा। मिजोरम में पहाड़ों पर जंगल और खेती होती है। यहाँ झूम खेती होती है जिसमें एक फसल काटने के बाद कुछ साल तक उसमें खेती नहीं करते। इससे उसमें घास
बांस और भी कुछ कुछ उग जाते हैं, इसको गिराकर ज़मीन पर छोड़ देते हैं, जो राख का काम करती है। तो ये झूम खेती की विशेषता, इसमें क्या क्या है, एक फसल काटने के बाद कुछ साल तक उसमें कुछ नहीं करते हैं, उसमें अपने से जो जंगले उग जाते हैं, घास वास जो भी हो, और उसको ज़मीन पर फिर से गिराते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो राख का काम करती है, और ये इससे क्या होता है, ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। तो ये झूम खेती की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिराओ मिजोरम का एक नाच है जो फसल पकने की खुशी में त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार सीटर में आ चुका है। चिराओ तो ये एक मिजोरम का नाच है जो फसल पकने की खुशी में त्यौहार के रूप में मनाते हैं। चिराओ में बांस की डंडी से खेल होता है। यहाँ की प्रमुख फसल चावल है। आपका चैप्टर 21-22 मटर इसका प्रयोग ग्रेगर मेंडल ने किया था। मटर के पौधे चिकना या खुरदुरा होते हैं। पोलियो यह जीवाणु जनित रोग है, हम सभी जानते हैं। मिजोरम 3/4 जंगल पर आश्रित है। मिजोरम में क्या है आपका 3/4 जंगल ही जंगल है, और ये जंगल पर ही आश्रित है। पूरन पोली वहाँ की भाषा है, और चने के दाल की मीठी रोटी को वहाँ के भाषा में क्या बोलते हैं, पूरन पोली। मिजोरम में पूरन पोली। अगला है गन्ने के खेती के लिए पानी अधिक चाहिए। चलिए, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो ये आपका नोट्स रहा अवेलेबल पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। पहले पार्ट 1 देखें और उसके बाद आप पार्ट 2 देखें। तो आपका 15 नंबर जो कंटेंट होता है NCERT के बुक से होते हैं। तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और पार्ट 1 का मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से देख लें। और दोस्तों, एक शिकायत है आप लोगों से, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले नोट्स आपको मिलते रहें।